देखिए 5 लगातार सम संख्या का औसत ज्ञात करें जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या दिया रहे उसे लिख लीजिएगा, जितना संख्या दिया रहे उसमें से एक घटा करके औसत में जोड़ दीजिएगा। यहाँ कितना है 5, 5 में से गया कितना बचेगा 4, यही आप 4 इसमें जोड़ दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। डायरेक्ट औसत कैसे निकालिएगा, जो भी संख्या दिया रहे उसमें से एक हटाइएगा और छोटी संख्या दिया था तो ये छोटी संख्या में आप जोड़ दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, हमें 5 लगातार सम संख्या का औसत ज्ञात करने का बोल रहा था, छोटी संख्या 8 है, आप 8 से स्टार्ट कर लीजिए, 10, 12, 14, 16। देखिए इधर से 2 अंक छाट लीजिए, इधर से घटा लीजिए, मेरा कितना आ गया औसत 12 आ गया ना, यहाँ पर भी क्या हो गया 12 मेरा आ गया। ये तो छोटा 5 अंक के बोला था तब ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन 20 अंक बोल दे तो क्या करिएगा, बस ऐसे ही आप कर लीजिएगा। करना क्या है, औसत निकालने के लिए छोटी संख्या दे रहे, छोटी संख्या लिख दीजिए, जितना संख्या बोले उसमें से एक घटा करके औसत में आप जोड़ दीजिए। 11 लगातार सम संख्या का औसत ज्ञात करें जिसकी सबसे छोटी संख्या 50 है। हमने बोला था क्या, जितना संख्या दे उसमें से एक घटा दीजिएगा और छोटी संख्या में जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या आता है औसत आ जाता है। जैसे देखिए औसत बराबर सबसे छोटी संख्या कितना दिया है 50 दिया है, वो लिख लीजिए। कितना संख्या बोला 11 संख्या बोला, आप 11 में से एक घटाइए, कितना आएगा 10, वही 10 को आप इसमें जोड़ दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा औसत हो जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा औसत हो जाएगा। 11 लगातार सम संख्या का औसत ज्ञात करें जिसकी सबसे बड़ी संख्या 70 है। हमें क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, बड़ी संख्या दे रखा है और टोटल संख्या कितना है 11 है। अगर छोटी संख्या दे रहा था तो हम क्या करते थे जोड़ते थे, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या दे रखा है तो हम क्या करेंगे घटा लेंगे। देखिए औसत निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो दिया रहा ना उसे आप लिख लीजिए, जितना संख्या दिया रहे उसमें से आप एक घटा लीजिए, जितना संख्या दिया रहे उसमें से आप एक घटा लीजिए और वही संख्या के यहाँ पर घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 60। क्यों, क्योंकि जब बड़ी संख्या दिया रहे तो घटा करके और छोटी संख्या दिया रहे तो यहाँ जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर हमें क्या दिया था 11 लगातार सम संख्या का औसत पूछ रहा था, हमें बड़ी संख्या दिया है तो हमने कहा क्या बड़ी संख्या रहे तो घटा के, छोटी संख्या रहे तो जोड़ के। ये भी हम कहते क्या कि जितना संख्या रहे उसमें से एक घटाइएगा, यहाँ टोटल क्या वो संख्या था 11 वो था, 11 में से एक जगह कितना बचेगा 10 बचेगा, यही 10 को आप सबसे बड़ी संख्या में से घटा दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। 7 लगातार विषम संख्या का औसत ज्ञात करें जिसकी सबसे छोटी संख्या 17 है। अगर छोटी संख्या दिया रहे और औसत पूछे तो कुछ नहीं करेगा, आप पहला काम किया जो हमें औसत पूछ रहा है पहले आप औसत लिख लीजिए, छोटी संख्या दे रहे तो जोड़ के, अब बड़ा संख्या दे तो घटा के। छोटी संख्या कितना दे रखा है, हमें दिया है 17, 17 लिख लीजिए, जितना संख्या बोले उसमें से आप एक घटाइएगा और ये जितना ये कौन सा संख्या दिया था छोटी संख्या दिया, इसमें आप जोड़ लीजिए। हमें संख्या टोटल कितना है 7 है, 7 में एक से कितना बचेगा 6, यही 6 को आप इसमें जोड़ दीजिए, यही आपको क्या आ जाएगा 17 छो कितना होता है 23 होता है, यही हमारा औसत होता है। अगर छोटी संख्या दे तो जोड़ के, अगर बड़ी संख्या दे तो यहाँ पर जहाँ हम +6 करते हैं वहाँ माइनस कर लेंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा औसत होगा। आप डायरेक्ट ऐसे निकालिएगा, क्या हम लिखे 7 लगातार विषम संख्या का औसत हमसे पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या कितना दिया 17, तो हमने क्या कहा औसत लिख लीजिए, औसत बराबर सबसे छोटी संख्या दिया रहे तो सबसे छोटी संख्या उतार लीजिए, उसके बाद जितना संख्या का है उसमें से एक घटाइए और छोटी संख्या में यहाँ जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। 7 लगातार विषम संख्या का औसत ज्ञात करें जिसकी सबसे बड़ी संख्या 29 है।
अगर हमें बड़ी संख्या दिया रहे और हमसे औसत पूछे तो क्या करिएगा, औसत निकालने के लिए आप औसत लिख लीजिए, और जो सबसे बड़ी संख्या दिया रहे ना उसे आप लिख लीजिए और माइनस के साइन लगा दीजिए। और क्या करिएगा, 7 संख्या ना है, 7 में से एक घटा लीजिए, जितना संख्या है उसमें से एक कम ले लीजिए। यहाँ 7 बोला था, उसमें से एक कम करिए, कितना हो जाएगा, 6 होता। यही 6 आप क्या कर लीजिए ना, इसमें से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें क्या बोले थे, देख क्वेश्चन में कह रहा 7 लगातार विषम संख्या का औसत ज्ञात करें जिसकी सबसे बड़ी संख्या कितना है, 29 है। हमने कहा क्या, अगर औसत पूछे और बड़ी संख्या दे दे तो पहले बड़ी संख्या के लिख लीजिए। हम कहे क्या, जितना संख्या दिया रहे उसमें से एक घटा करके बड़ी संख्या में से घटा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2। जैसे क्वेश्चन में लिखे क्या, लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमने फार्मूला क्या बताया ऊपर में, जस्ट इसके पहले हम फार्मूला लिख दिया क्या, n+1 बटा में क्या होता है 2। यहाँ n कितना है मेरा, संख्या कुल कितना दिया है, 20 तक के दिया है, प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 21 बटा में 2, 2 एकम 2, फिर 0 2 5 10, यानी काटिएगा आपको कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो n+1/2 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 × 2n+1 बटा में 6 होता है, इसका क्या फॉर्मूला है। जैसे में लिखे क्या, प्रथम 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें, तो हमने जस्ट इसका फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, क्या होता है n+1 × 2n+1 बटा में 6 होता है। तो हमने क्या बताया, एवरेज वाला फार्मूला लिख दिया क्या, हम n+1 × 2n+1 बटा में कितना लिखें, 6 लिखें। अब देखिए n के जगह मेरा कितना है, 30 है, प्लस 1 और क्या करिएगा, 30 × 2 + 1 बटा में, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर n+1 × 2n+1 बटा में 1। n जहाँ मेरा कितना दिया था, 30 दिया था, 30 + 1, 30 × 60 + 1 करेंगे, 30 है 1, 31, 30 × 60 है 61 बटा में कितना है, फॉर्मूला में 6 होता है, फॉर्मूला में 6 लिख दीजिए। अब क्या करिएगा, गुना करिएगा तो 1891 आएगा, और बटा में कितना लिखिएगा, 6 लिखिएगा, भागा दीजिएगा तो 315 दशमलव समथिंग हो जाएगा, कितना 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो 315.16 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। लगातार n तक के सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 × n+2 बटा 3। ये मेरा क्या होता है, सम संख्याओं के लगातार रहे और उसका वर्गों का औसत पूछे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिखें लगातार 12 तक के सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। इसके लिए आप क्या करिएगा, वो फार्मूला लागू कर लीजिए। एवरेज वाला क्या फार्मूला लागू करिएगा, n का मान है कितना, 12 प्लस 1, n का मान कितना आपका है 12 और कितना है 2 बटा में क्या करिएगा 3, 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 13 और 14 क्या करिएगा, गुना करिएगा। एवरेज बराबर होता है क्या, n+1 × n+2 बटा 2। देखिए यानी कि हमें एवरेज पूछा था और कैसा है, सम संख्याओं के वर्गों का वर्ग की तरह दिया, यानी क्या दिया, संख्याओं का वर्ग दिए। जब भी पूछे लगातार n तक के सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका फॉर्मूला होता है n+1 × n+2 बटा 2। जैसे n का मान मेरा कितना है 12, 12 एक जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 13, यहाँ n रखिए 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। अब 13 × 14 करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। और 182 में आप क्या करिएगा, 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 3 6 18, यानी 60.666 करके आ जाएगा।
आपका यही क्या हो जाएगा, ये आपका एवरेज आएगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे देख लीजिए कि लगातार n तक की सभी क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2 बटा 3 होता है। हमें यहाँ कितना बोला, 10 तक के, प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। देखिए जैसे ही 10 तक की बात करता है तो 10 मेरा क्या है, सम संख्या। 10 मेरा क्या है, सम संख्या। 10 के पहले मेरा कितना आएगा, 9 आएगा, इसलिए 10 के पहले मेरा कितना आएगा, 9 आएगा। तो n का मान हमें कितना रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। n का मान मेरा कितना रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। और 9 प्लस 2 करिए और डिवाइड में क्या करिएगा, 3 करिए। 3 से काट लीजिए, 3 बार में कट जाएगा, 9 2 11, 11 तिया 33 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया था, देखिए प्रथम n तक की सभी क्रमागत विषम संख्याओं का वर्गों का औसत होता है n इंटू एन प्लस 2 बटा में क्या, n इंटू एन प्लस 2 बटा में 3 होता है। यहाँ हमें बोला प्रथम 10 तक के। अब 10 तक के कह रहा है तो 10 के अंतर में लीजिएगा, क्योंकि 10 मेरा कौन संख्या होगा, सम संख्या है। तो 10 के पहले मेरा, अगर देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या आप करिएगा, हमें 10 तक के बोला है ना, तो 10 तक के क्या होगा, मेरा विषम संख्या 1 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। क्योंकि 10 तक कहीं आप 10 गिनती कर लीजिएगा तो 10 मेरा क्या है, सम संख्या ना है, इसे आप छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे करके देख लीजिए, इस संख्याओं का वर्ग करने होता है, 1 का वर्ग करिए कितना होगा, 1, 3 के करिए कितना हो जाएगा, 9, 5 के करिए कितना होगा, 25, 7 के करिए 49, 9 के करिए कितना होगा, 81 हो जाएगा। और टोटल संख्या आप गिन के देखिए क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, बटा में क्या करिए, 5 करिए। अब इसे जोड़िए, 8 है 9, देखिए 9 एक कितना हो जाएगा, 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 से कितना हो जाएगा, 25, 25 के कितना हो जाएगा, 5, हाथ में कितना बचा, 2, 8 4 12, 12 2 14, 14 हो गया, एक बाकी 14 2 कितना हो जाएगा, 16। आप 5 से भाग दीजिए इसमें, 5 तिया 15, 5 तिया 15, मेरा आंसर कितना आ गया, 33। देखिए वही चीज यहाँ पर आया था 33। क्यों, हमें 10 तक के बोल रहा था, लेकिन 10 के पहले कहाँ तक लेना था, क्योंकि 10 मेरा क्या है, सम संख्या है, इसके लिए हमें 9 तक ही लेना होगा, तब मेरा आंसर आएगा। प्रथम 17 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। इसके लिए हम फार्मूला बताए थे क्या, n इंटू एन प्लस 2 डिवाइड हम बताए थे 3, जहाँ n हमारा है 17, n कितना है 17, गुना n कितना हमारा 17 प्लस 2 हो जाएगा, बटा में क्या करिएगा 3। अब 17 हो जाएगा और 17 गुना क्या करिएगा 19, बटा में कितना हो जाएगा 3, गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 323 बटा 3, भागा दीजिएगा 107.66 होगा। यानी अगर विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बोले तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2 बटा में 3। n हमारा कितना हुआ था, जितना संख्या बोले वही n का मान होता है। हमारे यहाँ 17 बोला था, 17 गुना 17 प्लस 2 करिए, 17 गुना 19, अब इन दोनों का गुना करिएगा 323 हो जाएगा, डिवाइड करिए आप 3 से। जैसे ही भागा करते हैं तो 107.66 होता है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर होता है। देखिए एक और है नीचे में क्या, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का अब औसत कैसे निकालें। तो घनों के औसत निकालने के लिए मेरा ये फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4 होता है। जैसे यहाँ 5 तक के बोला था तो एवरेज बराबर क्या होता है, हमने बताया n इंटू एन प्लस 1 बटा में स्क्वायर करिए और बटा में कितना 4 होता है। n का मान कितना है, 5 है, n का मान कितना है 5 है। अब n की जगह कितना रखिएगा 5 प्लस 1 बटा में कितना 4, यहाँ स्क्वायर करिएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 और ये कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 36 और बटा में कितना 4 है। 4 से काटिएगा 9 और में कटेगा और 9 5 45, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा।
अगर लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा में क्या होता है 4 होता है। जैसे हमने लिया क्या, प्रथम 5 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो एवरेज निकालने का हमने क्या किया, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा में कितना 4 जो फॉर्मूला होता है। n की जगह मेरा कितना है 5 है, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब स्क्वायरिंग का मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36, 4 से डिवाइड करें 36 को 9 में कटेगा, 9 5 कितना होगा 45। लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 2 बटा में 2 होता है। जैसे क्वेश्चन हम लिखे क्या, लगातार 46 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हम भी जस्ट लिखे फॉर्मूला एवरेज के लिए किया कि एवरेज बराबर होता है क्या, n प्लस 2 बटा में क्या होता है 2। यहाँ पर मेरा संख्या कितना 46 तक के बोला था, n का मान कितना होगा 46, प्लस में क्या करिए 2 बटा में 2, 46 और 2 कितना हो जाएगा 48, 48 में 2 से भाग करिए कितना हो जाएगा 24। लगातार 46 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा था। हमने क्या कहा, अगर लगातार n तक की प्राकृत सम संख्या का औसत पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 2 बटा में 2 होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर 46 बोला था, 46 में 2 जोड़ दीजिए बटा 2 कर दीजिए, 48 हो जाएगा, 48 में 2 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 24 होगा। अब देखिए लगातार n तक की प्राकृत विषम संख्या, ये तो ऊपर सम संख्या था, नीचे विषम संख्या है। लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस 1 बटा में क्या होगा 2 होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। जैसे 19 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, अभी हमने जस्ट बताया क्या, एवरेज के लिए क्या लिखें, n प्लस 1 बटा में क्या होगा 2, n का मान कितना हमारा है 19 है, और प्लस में 1 बटा में क्या कर लीजिए 2, 19 है कितना होता है 20, बटा में क्या करिए 2 कितना हो गया 10, यानी कि 19 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो 10 होगा। कैसे, हम इसका फॉर्मूला भी जस्ट ऊपर लिख दिए थे कि लगातार n तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत n प्लस 1 बटा 2। विषम वाला केस रहे तो 1 जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, सम वाला केस रहे तो 2 जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे।